हाय गाइस, सो आज के सेशन में हम कवर करने वाले हैं रिकरिंग एंट्री। ये रिकरिंग एंट्री का रोल क्या है आर2आर के प्रोफाइल में और ये रिकरिंग एंट्री होती किस तरीके से है, वो सारी ये जो चीज़ें आज के सेशन में हम कवर करेंगे। तो सबसे पहले तो आपको यही पता होना चाहिए कि ये रिकरिंग एंट्री होती क्या है। सो रिकरिंग एंट्री मीन्स द एंट्री दैट वी नीड टू पास एट अ रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम, यानी कि वो एंट्री जो हमें एक रेगुलर इंटरवल के बाद जो है वो करनी होती है, जनरली एवरी मंथ एंड में, तो उसे हम रिकरिंग एंट्री कहते हैं। लाइक डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट, ये डेप्रिसिएशन हर महीने हमारा चार्ज होता है, तो इसे हमें हर महीने करना होता है। लाइक हमें हर महीने जो है रेंट पे करना होता है, तो हमने एंट्री करनी होती है, फॉर एग्जांपल रेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, और ये हमें हर फर्स्ट को करनी होती है, तो ये मेरी रिकरिंग एंट्री है। या मैं कहता हूँ मुझे हर मंथ एंड के अंदर जो मेरा प्रीपेड है उसे मुझे ट्रांसफर करना होता है एक्सपेंस में, तो हर मंथ एंड में मुझे एंट्री करनी होती है एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू प्रीपेड एक्सपेंस अकाउंट। सो ये जो एंट्री है ये मेरी रिकरिंग एंट्री है। मैं इसके लिए एक एग्जांपल लेके चलता हूं। मैंने कहा कि हमने जो है एडवांस रेंट पे किया है 3 मंथ्स का, विच इज 60,000, और ये जो हमने एडवांस रेंट पे किया है ये 1 सितंबर को जो है वो हमने रेंट पे कर चुके हैं। अब हमें करना क्या है, हर मंथ एंड पे, यानी कि 30 सितंबर को या 31 अक्टूबर को या अगेन जो है 30 नवंबर को, क्योंकि हमने 3 महीने का रेंट पे किया है, सितंबर, अक्टूबर और नवंबर का। मंथ एंड में मुझे जो मेरा पीएनएल के अंदर मुझे प्रीपेड वाला पार्ट जो है उसे ट्रांसफर करना होता है एक्सपेंस में, यानी कि हर मंथ एंड में मुझे एंट्री करनी होती है एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू प्रीपेड एक्सपेंस अकाउंट। इसका हम लेजर भी चेक करेंगे। तो सबसे पहले इस एंट्री को करने के लिए हम एक डमी एंट्री बनाएंगे, यानी कि हम एफ बी डी वन टी कोड का यूज करेंगे और उससे एक डमी एंट्री बनाएंगे। और इस डमी एंट्री को हम हर महीने पहले इसको जो हम डमी एंट्री क्रिएट करेंगे उसका स्केड्यूल चेक करेंगे। स्केड्यूल चेक करने के बाद हम F.14 से इसको रन करेंगे। रन करने के बाद इसका बैच प्रोसेस करेंगे और उसके बाद लेजर को चेक करेंगे। चलते हैं एसएपी में और एक एंट्री को क्रिएट करते हैं। मैं जाता हूं एसएपी के FBD1 टी कोड पे। यहाँ पे मैंने टी कोड अपना टाइप कर लिया, एंटर किया। यहाँ पे मैंने कंपनी कोड डाला, कंपनी कोड इज 2700। यहाँ पे मैंने फर्स्ट रन आ रहा है, तो मेरा फर्स्ट रन जो चलेगा वो चलेगा 30 सितंबर को, और लास्ट जो मेरा रन चलेगा वो चलेगा मेरा, मैं कहता हूँ कि मेरा 30 सितंबर को चलेगा, फिर 30 अक्टूबर को चलेगा, फिर 30 नवंबर को वो रन होगा, यानी कि ऑटोमेटिकली ये एंट्रीज हमारी सिस्टम में होंगी। उसके बाद आ रहा है इंटरवल इन मंथ्स, तो मैं यहाँ पर जाकर ले लूंगा पर मंथ, यानी कि एवरी मंथ मुझे एंट्री करनी है। उसके बाद मैं इन तीनों पे टिक कर दूंगा कि जो भी टेक्स्ट हो वो कॉपी हो जाए और जो भी हमारी अमाउंट इन लोकल करेंसी जो भी आ रहा है अमाउंट वो भी ट्रांसफर हो जाए। उसके बाद मैं यहाँ डॉक्यूमेंट टाइप को जाऊंगा, तो यहाँ पे मुझे लेना है C1, क्योंकि मैंने नॉर्मल जो एंट्री होती है वो डॉक्यूमेंट टाइप एसए से होती है, जिसे हम जीएल टू जीएल एंट्री कहते हैं। उस जीएल टू जीएल एंट्री से डिफ्रेंशिएट करने के लिए, क्योंकि मैं रिकरिंग एंट्री जो है वो मंथ एंड में कर रहा हूं, ठीक है, और ये ऑटोमेटिक रिकरिंग एंट्री है, इसलिए मैं इसे C1 का यूज कर रहा हूं। उसके बाद मैंने यहाँ पर डाल दिया मंथली प्रीपेड। अगेन मैंने यहाँ पर नीचे लिख दिया मंथली प्रीपेड रेंट, कि हम जो है मंथली प्रीपेड जो है वो कर रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे मैंने डमी एंट्री क्रिएट करी, पोस्टिंग कीज 40 से लेजर हमारा डेबिट होता है, तो ये मैंने डेबिट किया। डेबिट से मैं रेंट को डेबिट करूंगा, तो यहाँ पे मैं लेजर ढूंढ लूंगा रेंट का। ये मेरा रेंट का लेजर आ गया, मैंने एंटर किया और यहाँ पे 20,000 मैंने एंटर किया कि हर मंथ मुझे 20,000 जो है वो ट्रांसफर करना है एक्सपेंस में। और उसके बाद जो है मैं कॉस्ट सेंटर पे गया, और ये जो हमारा रेंट है ये ऑपरेशन का है, तो मैंने कॉस्ट सेंटर ले लिया 27600 जो हमारी ऑपरेशन की कॉस्टिंग है। उसके बाद टेक्स्ट में गया, मैंने अगर अगेन लिख दिया मंथली प्रीपेड रेंट। उसके बाद मैंने यहाँ पर आकर 50 टाइप किया, 50 से क्रेडिट होता है, क्रेडिट किसे करूंगा मैं, क्रेडिट करूंगा मैं प्रीपेड को। ये मैंने प्रीपेड जो है वो यहाँ पर ले लिया, प्रीपेड रेंट, मैंने एंटर किया। अगेन मैंने 20,000 टाइप किया, अगेन मैंने यहाँ पर जाकर जो है वो नरेशन को कॉपी कर लिया। मैंने इस माउंटेन पे क्लिक किया, सामने मेरे एंट्री आ गई, रेंट अकाउंट डेबिट टू प्रीपेड रेंट अकाउंट। ये मैं एंट्री करने वाला हूँ, जब मैं इस एंट्री को सेव करूंगा तो ये एंट्री मेरी स्टोर होगी। इसका इम्पैक्ट मेरी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में नहीं जाएगा, क्योंकि ये एक डमी एंट्री है। मैंने इसे सेव किया और मुझे ये डॉक्यूमेंट नंबर मिल गया 6 की सीरीज में 519। 6 की सीरीज में 519 ये मुझे डॉक्यूमेंट नंबर
मिल गया, यानी कि मेरा फर्स्ट स्टेप हो चुका है। यहाँ पे मैंने जो है एक रिकरिंग जो है एंट्री क्रिएट कर लिया, जो कि एक मेरी डमी एंट्री है। यहाँ पे जैसे मैंने बैंक चार्जेस हमारे हर महीने कटते हैं, तो मैंने बैंक चार्जेस की रिकरिंग एंट्री क्रिएट करनी है। सो वो मैंने कर दिया। अब मैं जाऊंगा सेकंड वाले पार्ट पे, और इस जो मैंने एंट्री करी है इसका स्केड्यूल आपको दिखाऊंगा। तो मैं एसएपी में गया, मैंने यहाँ पे F.15 T कोड रन किया, यहाँ पे कंपनी कोड डाला, यहाँ पे मैंने अपनी एंट्री नंबर डाला, और यहाँ पे मैंने फाइनेंशियल ईयर डाला। उसके बाद मैंने इसे एग्जीक्यूट किया। सो ये देखो, पूरा जो हमने एफ बी डी वन से अभी डमी एंट्री क्रिएट करी है उसका स्केड्यूल आ गया। ये हमारा कंपनी कोड है जिसमें हम एंट्री कर रहे हैं, ये मेरा डॉक्यूमेंट नंबर है जो मुझे स्टोर करने के बाद मिला, ये मेरा डॉक्यूमेंट टाइप है, ये मैंने जब पोस्ट किया वो आज की डेट में किया है। मेरा जो फर्स्ट रन चलेगा, यानी कि 30 सितंबर को मेरी फर्स्ट एंट्री होगी, विच इज रेंट अकाउंट डेबिट टू प्रीपेड रेंट अकाउंट। नेक्स्ट रन के अंदर अगर मैं जाऊं, तो नेक्स्ट रन क्योंकि अभी तक मैंने कोई रन नहीं जो है वो एग्जीक्यूट किया, तो सेम डेट आ रही है। और लास्ट रन जो मेरा चलेगा वो 30 नवंबर चलेगा, तो 30 सितंबर, 30 अक्टूबर, 30 नवंबर। वन का मतलब है एवरी मंथ वन होगा, 30 यानी कि जो डे हो गया वो 30th होगा। तो ये मुझे ध्यान रखना है, 31st नहीं लेना है, 30th लेना है। और यहाँ पे वो पूरी एंट्री आ रही है, क्या डेबिट होगा और क्या क्रेडिट होगा, और यहाँ नरेशन आ रहा है। अब हम इस एंट्री को ऑटोमेटिकली जो है एग्जीक्यूट करते हैं। सो मैं गया F.14 में, उसके बाद मैंने इसे एंटर किया, यहाँ पे कंपनी कोड डाला, यहाँ पे वो डॉक्यूमेंट नंबर डाला जिससे मैंने जो है जिसकी एंट्री करनी है ऑटोमेटिकली। उसके बाद मैंने यहाँ फाइनेंशियल ईयर डाला, और यहाँ पे जो है नेक्स्ट रन, यानी कि जो मैं रन फर्स्ट चलेगा वो चलेगा मेरा 30 September। ऑल्दो टुडे इज नॉट 30th, लेकिन हम इसकी एंट्री कर रहे हैं टेस्टिंग पर्पज के लिए, ताकि हमें पता चले तो फ्यूचर वाले पीरियड्स जो है ये एक्सेप्ट करेगा। उसके बाद मैंने इस सेशन का नाम दे दिया कि सितंबर सेशन, या सितंबर रेंट एंट्री। उसके बाद में यहाँ पे मेरी आईडी आ गई यूजर। उसके बाद मैंने इसे एग्जीक्यूट किया। सो जैसे एग्जीक्यूट किया, नीचे देखो लिखा हुआ आ गया, सेशन सितंबर जो है वो क्रिएट हो चुका है। अब मैं कोई एंट्री नहीं कर रहा, ऑटोमेटिकली एंट्री होगी। इसको रन करने के लिए मैं SM35T कोड पे जाऊंगा। यहाँ पे देखो ये आ गया सितंबर रेंट सेशन जो मेरा था। उसके बाद मैंने इसे प्रोसेस किया, प्रोसेस करने के बाद डिस्प्ले एरर पे क्लिक किया, और अगेन मैंने प्रोसेस किया। ठीक है, इसे यहाँ पर एग्जिट कर दो। मेरी एंट्री क्रिएट हो गई। अब मैं आपको लेके चलता हूँ लेजर में, FBL3N में, और यहाँ पे हम प्रीपेड का जो लेजर है वो हम चेक करते हैं कि हमारी एंट्री हुई है या नहीं हुई। इसके लिए मैं ऑल आइटम में गया, और मैंने जो है सितंबर का पीरियड ले लिया, और उसके बाद मैंने इसे एग्जीक्यूट किया। सो ये देखो, ये मेरी फर्स्ट एंट्री थी जो अकाउंट्स पेबल टीम ने करी थी, विच इज प्रीपेड अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, और प्रीपेड अकाउंट डेबिट टू वेंडर, और वेंडर टू बैंक। ये 60,000 हमने उसे पे करना था। हमने उसे एडवांस रेंट जो है वो पे किया, सॉरी, हमने एडवांस रेंट उसे पे किया 60,000 का। अब इस 60,000 में से आज मेरा 30 September आ गया, यानी कि एक महीने की मैं सर्विस ले चुका हूँ। अब मेरा जो बैलेंस शीट के अंदर एडवांस पड़ा है वो 40,000 पड़ा है, जो ये आ रहा, जो हमारा ये आ रहा। ठीक है, और ये वो एंट्री है जो हमने अभी क्रिएट करी है, ये वो एंट्री है जो अभी हमने ऑटोमेटिकली क्रिएट करी है, इसलिए यहाँ पे C1 आ रहा है। इट मीन्स ये ऑटोमेटिक रिकरिंग एंट्री है। सेम इसी तरीके से समझो मैं अक्टूबर में आ गया, मैं एक और सेशन क्रिएट कर लेता हूँ, और F.15 पे लेके चलता हूँ आपको। अब देखना यहाँ पे एंट्री का जो स्टेटस है वो चेंज हो गया होगा। तो ये देखो, यहाँ पे जो अब आ रहा था, जो मेरा फर्स्ट रन जो आ रहा था, ये हो चुका है एग्जीक्यूट। अब मेरा जो नेक्स्ट रन होगा वो अक्टूबर का होगा, यहाँ पे आ गया, और एक रन जो है वो हमारा एग्जीक्यूट हो चुका है। अगेन मैं F.14 पे जाऊंगा, F.14 पे जाऊंगा, और इस एंट्री को रन करूंगा, और यहाँ पे मैं अब डेट चेंज कर दूंगा 30 October 2024, और यहाँ पे मैं लिख दूंगा अक्टूबर रेंट एंट्री। अगेन इसे मैं एग्जीक्यूट करूंगा, सेशन क्रिएट हो गया, और इस सेशन को मैं SM35 से एग्जीक्यूट कर दूंगा फर्दर। तो ये मैंने इसे एग्जीक्यूट किया। अब देखो, अगेन आपको लेजर में चेक करके दिखाता हूं। मैं लेजर पे गया, और यहाँ पे जाके अब मैंने डेट चेंज कर दी, क्योंकि अब मुझे अक्टूबर तक का लेजर देखना है। सो ये देखो, ये दो एंट्री हमारी हो गई। 20,000 यहाँ पे लेस हुआ, 20,000 यहाँ पे लेस हुआ, 60,000 में से बैलेंस 20,000। अब मैं ये फ्यूचर की एंट्री इसलिए कर पा रहा हूँ क्योंकि अभी हम ट्रेनिंग मोड में, अदरवाइज अगर आप ऑफिस में होते, कंपनी में होते, सो ये ना कोई पास्ट डेट में एंट्री लेता है, ना ही ये कोई फ्यूचर डेट में, यानी कि ना ही नेक्स्ट मंथ की एंट्री होगी, ना ही प्रीवियस मंथ में की इसकी एंट्री होगी। ठीक है, तो अगर मैं लेआउट लूँ कोई,
और लेआउट में से सिलेक्ट करूं तो और डिटेल में आ जाएगा ये। मैं अपना लेआउट ढूंढ लेता हूँ। समझो मेरा जो लेआउट है वो है SQ12 के नाम से, ये रहा। सो ये देखो, ये एडवांस रेंट पे हुआ था और उसके अगेंस्ट में जो है यहाँ पे हमने ट्रांसफर कर दिया इसे प्रीपेड में। अगेन थर्ड एंट्री और करता हूँ, तो इसके लिए अगेन मैं जाऊँगा F.14 पे और यहाँ पे जाके मैं सारी डिटेल डाल दूंगा, डॉक्यूमेंट नंबर डाल दूंगा, यहाँ पे पीरियड चेंज कर दूंगा और यहाँ लिख दूंगा मैं ये मेरा नवंबर की एंट्री है। तो हर महीने हमें ये एंट्री करनी होती है। और ये जो आप एंट्री कर रहे हो, आपने कोई एंट्री नहीं करी, ऑटोमेटिकली सिस्टम जो है इस एंट्री को एग्जीक्यूट कर रहा है, जिसका इम्पैक्ट हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर आ रहा है। सो ये देखो, अब लेजर जाके चेक करते हैं, अगेन इसकी डेट चेंज करते हैं और यहाँ पे हमें ये देखो ये हो गया 0। ठीक है, तो ये जो हमने करी है मंथली हमारी रिकरिंग एंट्री जो एक रेगुलर इंटरवल के बाद और ये सेम इम्पैक्ट अगर मैं आपको FS10N के अंदर दिखाऊं, सो वहां भी इसी तरीके से आपको इम्पैक्ट दिखाई देगा। सो ये आपसे पूछा भी जाता है इंटरव्यू में कि ये रिकरिंग एंट्री होती क्या है, हम करते किस तरीके से, कौन सा टी कोड इसके लिए यूज होता है। तो ये वही सारे टी कोड है ऑटोमेटिक रिकरिंग एंट्री करने के लिए, जिसमें FBD1 का यूज होता है, F.15 का होता है यूज, F.14 का होता है और SM12 का होता है। मैनुअल रिकरिंग जो एंट्रीज होती है वो अलग टी कोड से रन होती है, ऑटोमेटिक अलग टी कोड से रन होती है। सो इसी टाइप के सेशंस जो है मैं आप लोगों के साथ शेयर करता रहूंगा, जिससे आपको आइडिया लग जाए किस तरीके से कंपनीज में काम होता है। सो जल्दी मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।